साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती, जैसा कि आप सबको विदित है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। 53,000 से अधिक पदों पर आयोजित होने जा रही है। आप सबको पता है सितंबर 2025 में इसका पेपर है, प्रस्तावित है। और साथियों, अब अंतिम दौर चल रहा है तैयारी का। बच्चे अपनी तैयारी को अंतिम धार दे रहे हैं, परंतु जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, लगातार बच्चे इस असमंजस में हैं कि क्या पढ़ें, पेपर कैसा आएगा, कहां से पढ़ें, कितना कट ऑफ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, बच्चा तैयारी करने से पहले कट ऑफ के बारे में सोचता है। आज इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपका अपना इनके यादव लेकर आया हूं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा तैयारी की एक विशेष रणनीति, जिसको आप देखकर ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि तैयारी कैसे करें, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा और मैं पहुंचाऊंगा आपको आपके लक्ष्य तक। तो आज इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। देखना ना भूलें, पूरे वीडियो को देखिए और देखा स्क्रीन पर लिए चलते हैं आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 कैसे करें तैयारी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितने प्रश्न हल करें, इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो साथियों, शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो यहां पर जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आप दो तीन चीजों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्पष्टता के साथ देख लीजिएगा। सबसे पहले बात आएगी पाठ्यक्रम की। प्रत्येक बालक को इसका क्या ज्ञात होना चाहिए, पाठ्यक्रम। सबसे महत्वपूर्ण बात है पाठ्यक्रम। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहने वाला है वो किसका है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का सबसे बड़ा रोल है। और साथियों, यहां पर आप सबको पता है 120 क्वेश्चन, और मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स यहां पर होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है, बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। और क्लियर इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन जो है 1.66 का है। ठीक है, तो 1.6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन मार्क्स जो है वो मैक्सिमम होंगे। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर किसका रोल कितना, किस किस रूप में। तो सबसे पहले यहां शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राजस्थान जीके में इसके दो मेजर पोर्शन है। एक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल जैसा कि आप सबको पता है इसके 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल के, तथा 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट कला संस्कृति और इतिहास। इतिहास में आप देखिए, यहां पर आपको कंप्लीट इतिहास नहीं पढ़ना है। यहां केवल और केवल आपको जो कला संस्कृति वाला पार्ट है उसको तवज्जो देनी है। उसके साथ साथ यहाँ 20 क्वेश्चन यहां से आपके आने वाले हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 40 क्वेश्चन। आप देखिए, अगर 1/3 पार्ट टोटल 120 का 1/3 कर लिया जाए तो वो कितना होता है, वो 40 होता है। और वो किसका वेटेज रहने वाला है, वो राजस्थान जीके का वेटेज रहने वाला है। अब सबसे बड़ी मजबूत पकड़ हमें इसी पर बनानी है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पर एक एक पॉइंट को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। साथियों, जहां तक इस राजस्थान भूगोल का सवाल है, और इस राजस्थान भूगोल में अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे राजस्थान का परिचय, यार परिचय में अपन क्या पढ़ेंगे, स्थिति, विस्तार। आप देखिए, लोक, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, नामांकन। ठीक है, सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। इसके साथ साथ में राजस्थान के विभिन्न जिले, फिर राजस्थान के संभाग, और सबसे बड़ा पार्ट जो इसमें महत्वपूर्ण अदा कर रहा है वो फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक विभाजन। उसको हर चीज को एक एक पूरा पॉइंट आप पढ़ते जाइए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और भूगोल के अंदर बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप भूगोल को जब आप पूरी को देखेंगे तो आप जानेंगे इसके साथ राजस्थान की जनसंख्या, इसका बड़ा रोल है। राजस्थान की जनसंख्या का आप देखिए, वहां पर लिखा हुआ है लिंग अनुपात, जनघनत्व, साक्षरता। ठीक है, तो आप उस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये 6 टॉपिक है, लेकिन 6 टॉपिक नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या है, राजस्थान जी के है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, संभाग, जिले, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेंथ, विड्थ, और आप डायरेक्शन और आकार, इन सब बिंदुओं को आप
ठीक है, डिवीजन राजस्थान के पढ़ सकते हैं। फिजिकल में थार के मरुस्थल अरावली से लेकर, इसके अलावा आप मॉनसून सिस्टम जो देख सकते हैं, क्लाइमेट देख सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास भी आप लोगों के लिए हम लगातार लेकर आएंगे और मैंने पढ़ाया भी है खूब आपको। इसके साथ साथ कला संस्कृति और इतिहास में बच्चे असमंजस में हैं कि सर क्या पढ़ें। अरे पढ़ना क्या है यार, नृत्य, त्योहार, मेले, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं। अब ऐतिहासिक घटना देखिए, कुछ पिछले कुछ साल से आप अगर इतिहास, यहाँ इतिहास को, ऐतिहासिक विभिन्न युद्ध या कर लीजिए आप याद। इसके अलावा आप सबको पता है युद्ध के साथ साथ में ऐतिहासिक घटनाएं, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, इन सब बिंदुओं पर प्रमुखता के साथ फोकस करिए। अगर सच में, अगर आप मान लीजिए आप मेवाड़ का इतिहास लेके बैठ जाएंगे, आप हाड़ौती के शासक पढ़ने लग जाएंगे, आप मारवाड़ पढ़ने लग जाएंगे, आप कछवा राजवंश पढ़ने लग जाएंगे, आप गुजर प्रतिहार पढ़ने लग जाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि वह स्पष्ट लिखा है। राजस्थान कल्चर के आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं, राजस्थान कल्चर वहां पर ज्यादा प्रश्न वहां से दे रहा है। इसके साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में किसान आंदोलन, इसके साथ साथ राजस्थान में विभिन्न व्यक्तित्व जिन्होंने ऐतिहासिक रोल अदा किया साथियों। इसके अलावा पॉलिटिकल का पार्ट राजस्थान का आगे चलकर चर्चा करेंगे, तो ये तो इसका वाला पोर्शन है जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अब आप दूसरा पोर्शन देखते हैं यहां पर। इसके बाद एक पोर्शन है संविधान, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं संविधान के कितने प्रश्न आने, 10 प्रश्न यहां से आने, लगभग 10 प्रश्न यहां से आने। और आप सबको पता है लगभग 16 अंक का मैटर यहां से रहेगा। इसमें से भी डिवाइडेशन कर दिया है, 5 क्वेश्चन नेशनल लेवल के आएंगे और 5 क्वेश्चन स्टेट पॉलिटिक्स आएंगे। स्टेट यानी राज्य राजनीति, यानी राज्य, और यहां से 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, केंद्र के। तो यहां कोई संकट ही नहीं है आपसे, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब आप भारतीय संविधान का सामान्य परिचय, फिर आप देखिए कौन सा भाग कहां से लिया गया, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, इससे लेकर, यानी इसके तीनों अंग जो है उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर राज्य में देखिए, राज्य की बात करें तो राज्य में खूब अच्छे जानते हैं विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, विधानमंडल। इसके साथ साथ में राज्य के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको आप पढ़ सकते हैं। आरपीएससी की बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ गैर संवैधानिक संस्थान भी हैं, जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको सबको पता होना चाहिए, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर राजस्थान के विभिन्न इंस्टीट्यूशन को आप प्राथमिकता देंगे। राज्यपाल, राजस्थान के विधानसभा में कौन सी विधानसभा है, इधर वो आपसे पूछ सकता है कौन सी लोकसभा है, ठीक है। इसके साथ साथ में राजस्थान से कुल सांसद कितने हैं, लोकसभा में कितने, राज्यसभा में कितने, महिला कितनी है, ठीक है, महिला सांसद। राजस्थान से केंद्र में मंत्री कौन कौन है। यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक, उनमें से सबसे कम उम्र का विधायक, सबसे अधिक उम्र का विधायक, महिलाएं कुल कितने विधायक हैं। राजस्थान सरकार में कुल कैबिनेट मंत्री कितनी महिलाएं हैं, कुल टोटल मंत्री कितने हैं, कुल मंत्री कितने होते हैं। आप सब जानते हैं विधानसभा का 15% मैक्सिमम, किसी भी सदन का जो है 15%। जैसे राजस्थान में 200 अगर हैं तो आप ये तय मान के चलिए राजस्थान में कितने विधायक हो सकते, मंत्री हो सकते हैं, 30, ठीक है। तो इस सब बिंदु पर, इसके साथ साथ इसको करंट अफेयर्स को भी आप साथ में जोड़ के चलिए। करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है पॉलिटी में, यहाँ से जैसा कि बहुत इशूज हैं जो करंट अफेयर्स के यहाँ पर चल रहे हैं, उनको भी आप यहाँ पर कनेक्ट करते चलिए। तो ये आपके क्वेश्चनों की संख्या हो गई कितनी, 50, ठीक है। 120 में से 50 की अपने बात कर ली। अब अपन चल रहे हैं सर यहाँ पर, देखिए हिंदी की अपन बात कर रहे हैं। हिंदी की अपन बात करें तो हिंदी के जो क्वेश्चन आने वो 20 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन की बात करें और 20 क्वेश्चन का साफ साफ है, लगभग लगभग अपने तय मान के चलें 32 नंबर का इसका रोल रहने वाला है। हिंदी के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है, तो इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है रचना प्रबोध। कौन सी है, रचना प्रबोध, ठीक है। आरबीएससी द्वारा हिंदी व्याकरण चलती है कक्षा 9 से 12 में, ठीक है। तो ये रचना प्रबोध आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप पढ़ना चाहें भाई, इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर विभिन्न राइटर्स हैं उनकी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में हिंदी में जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पढ़ लें। इसके और कार्यालय पत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यालय पत्र, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ और ऐसे शब्द हैं जो कार्यालय के लिए यूज किए जाते हैं, ग्लोसरी के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, नवेदा कहते हैं। एडहॉक का मतलब तदर्थ होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट
ठीक है, अलग चीज होती है, रिजाइन करना अलग चीज होता है। तो इस प्रकार से वो उसको हिंदी में भी पूछेगा, और वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप देखिए बड़ा रोल है, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने एक क्लास में टेस्ट लिया था हिंदी का, और आप देखिए 20 में से 12 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। बच्चे को ये और कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं आपको 100% हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, परंतु इसमें आप एश्योर रहिए कि आपकी तैयारी बेहतर होगी, तभी आप कर पाएंगे। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य में कहाँ त्रुटि हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा पत्र लेखन और संधि आपको कहीं ना कहीं ये मानो डाइवर्ट कर देती है। और कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश का हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी से जैसे ग्लोसरी की बात कर लें तो वो वहां से पूछ जाएंगे इसमें। इसलिए अब आपके क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई है, आप देखिए लगभग बढ़कर 70 क्वेश्चन। 70 के बाद में अब अपन आगे चल रहे हैं, आगे की रणनीति। देखिए गणित की अपन बात करेंगे, गणित और इंग्लिश इन दोनों की बात करें, और इन दोनों की अगर अपन बात करेंगे तो स्वतः ही आप जानिए इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत क्लियर सी मैं कह रहा हूं। और 15 ही क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके मैथ के। तो मैथ के लिए तो आप प्रैक्टिस, और देखिए सार्थक संस्थान की प्रैक्टिस बुक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं आपको, मैं प्रिफेयर कर रहा हूं रामनिवास मथुरिया की भी इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि रामनिवास मथुरिया की आप बुक पढ़ सकते हैं। गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जिसकी गणित मजबूत होगी वो इसमें आगे होगा, क्योंकि एक जीके पर हर बच्चा कमांड बैठेगा। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नहीं देगा, 100% देगा, और उसका पॉलिटिकल पोर्शन, उसका हिंदी पोर्शन और उसका जीके पोर्शन मजबूत होगा। अगर वो कहीं भी आपसे पीछे रहेगा, अगर आप कहीं फिस्ट कर सकते हो, तो सिर्फ इन दो के अंदर आप फिस्ट कर सकते हो। आने वाले अब जो अपकमिंग सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, उसमें आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए आप गणित में बहुत बड़ा, आप यहाँ गणित एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और आते भी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभाज्य भाज्य और औसत प्रतिशत, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, इनकी आप प्रैक्टिस। इंग्लिश की अपन बात करें तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप कुछ मत पढ़िए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सर हैं यशपाल वर्मा सर, यशपाल वर्मा सर की जो नोट्स हैं वो पढ़ लीजिए, पर्याप्त हैं, पर्याप्त है, अपने आप में यूनिक है। आप देखिए बहुत ब्रांडेड, और मैं कह रहा हूं प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जो इनके नोट्स हैं, बहुत मेहनती अध्यापक हैं, और इनके नोट्स वैसे भी आप देखिए पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, तो इनके आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को सब में क्या पढ़ो, तो व्याकरण में रैन एंड मार्टिन की इंग्लिश की बुक भी पढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं चतुर्थ श्रेणी में इतना कुछ आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सार्थक संस्थान के नोट्स का सहारा ले सकते हैं इंग्लिश में, मैं बिल्कुल प्रिफेयर करूंगा, सीधे तौर पर प्रिफेयर करूंगा। ठीक है, तो मैथ और इंग्लिश, अब आपके क्वेश्चनों की संख्या हो गई 70 और 30, 100 आप पर पहुंच गए। इसके बाद आप देखिए 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, कंप्यूटर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, और 5 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, विज्ञान साइंस के। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम, इसके अलावा कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, आप इसमें देखिए जो MS वर्ड, एक्सेल, उन सबको आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की बुक ले सकते हैं, और 11th और 12th की कंप्यूटर की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस की जहां तक बात है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, या फिर आप 9th और 10th की भी आप साइंस की बुक पढ़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन आने हैं केवल, और 5 क्वेश्चन में भी अगर अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन तो मानव रोग से संबंधित ही आ जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव रोग से संबंधित आ जाएंगे। तो ये आपके 5 और 5 10 क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई है, 110। साथियों अब आपके पास अंतिम बिंदु बच गया, और वो है करंट अफेयर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, क्योंकि यहां तैयारी सबकी बराबर होगी। क्योंकि देखिए साइंस में, गणित में, विज्ञान में और कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर में और गणित में और अंग्रेजी में, ठीक है, ये लीडिंग सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, लीडिंग। तो इनमें आप मजबूती से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथियों 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, 16 अंक। अगर आप कंप्यूटर और साइंस नहीं भी पढ़े तो वो दोनों एक तरफ, और ये दोनों एक, ये एक तरफ है, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपको कहीं लग रहा हो कि मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको रणनीति अपनानी है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप रोज क्या पढ़ें, न्यूज़पेपर। प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के साथ साथ में आप सुजस, एक पत्रिका आती है, ई बुलेटिन,
सुजस का अध्ययन करें। सुजस के साथ आप नानक की भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, वागीसा को भी आप पढ़ सकते हैं, मूमल को भी आप पढ़ सकते हैं, और राजस्थान सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं योजनाएं आप पढ़ें, और इसमें आप एन के सर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वो महत्वपूर्ण तरीके से इसको कंप्लीट करा देंगे। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं, राजस्थान सरकार के वो व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त, पद्म भूषण प्राप्त, पद्म श्री पुरस्कार जिनको मिला, यही नहीं, राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं, जितने जिनका जहां से करंट अफेयर्स इशूज जो उनका चल रहा है, या किसी विभाग में विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण कोई योजना चल रही है, उनको आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन मुझे अखबार पढ़ने हैं। एक दिन में कोई करंट तैयार नहीं होता है, और विशेष तौर पर सरकार की, यही नहीं, नोबेल पुरस्कार भारत सरकार में जो भारत रत्न के साथ साथ में आप सब जानते हैं, भारत सरकार की भी योजनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखना है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी की बात करें, राजनीति की बात करें, उसको भी साथ में रखना है। राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में, उनको भी ध्यान में रखना है कि किसने प्रतिनिधित्व किया, राजस्थान ने कितने पुरस्कार जीते, इन सब बिंदुओं पर बात हो। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चन हल करेंगे, कितने नेगेटिव, ये अगले वाले वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। अब मैं आपसे ले रहा हूं विदा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सफलता आपकी है, प्रयास हमारा है, मेहनत आपको करनी है, हम आपको दिशा दिखा सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की गाइडेंस की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और सार्थक संस्थान अलवर में आप वहां जाकर विभिन्न विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।